हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम साधना सिंह है। मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। सुबह के बज चुकी है 5 और मैं उठ चुकी हूँ अपनी एमपीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए। अभी मैंने एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है जनवरी 2024 से। तो सुबह सुबह सबसे पहले मैं ईश्वर को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि ये मेरे आराध्य इष्ट सब कुछ है, मेरी लाइफ सब कुछ है। मैंने अपने लिए चाय बना ली थी, और चाय बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि चाय पिए बगैर मेरी नींद ही नहीं जाती। मुझे नींद ही आती रहती है, ऐसी मैं हैबिचुअल हो चुकी हूँ शुरू से ही। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। आया समझ? क्या मीनिंग है इसका? मीनिंग ये है कि आप अगर अपने सपने बड़े रखेंगे, सपने एकदम ऐसा समझें कि इनको पूरा करना ही मेरी लाइफ का पर्पज़ है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज सोचने मात्र से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं एमपीपीएससी के लिए एमपी की जीके की बुक लेकर आई हूँ, परीक्षा धाम। उसको मैं पढ़ रही थी। उसमें मैंने तीर्थ स्थल पढ़े, सारे जो भी जितने तीर्थ स्थल थे उनको मैंने रिवाइज़ किया। और इसके साथ ही मैंने एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6, 7, 8 को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद मैंने जियोग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और जियोग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मज़ा आ रहा है इसको पढ़ने में। तो जो फ्रेंड्स मेरी टीचर बनना चाहती हैं तो उनको मैं बोलूँगी कि आप बिल्कुल बनिए, और 4-5 घंटे की पढ़ाई में आपका हो जाएगा, बशर्ते आपको कंटिन्यूटी रखनी होगी। और उसके साथ ही जो फ्रेंड्स एमपीपीएससी की तैयारी कर रही हैं तो उनको भी मैं सजेस्ट करूँगी कि वो भी 4 से 5 से 6 घंटे रोज़ निकालें डेली। लेकिन उनका ऐसा नहीं है कि 4-5 महीने में ही हो जाएगा, लगभग 1 साल तो लगेगा ही उनको अपना सिलेबस कंप्लीट करने में। तो सभी पढ़ते रहें, सभी आगे बढ़ते रहें। मेरी एज भी 33 कंप्लीट हो चुकी है, और मैं भी एमपीपीएससी करना चाहती हूँ। मैं भी कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, लोगों का भला करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने सोचा है। और मेरे हस्बैंड मेरी बहुत मदद करते हैं मेरे कामों में, तो इसलिए मैं सभी के हस्बैंड से भी रिक्वेस्ट करूँगी अपनी अपनी बीवियों की हेल्प करें। 2 घंटे की पढ़ाई हो गई थी, 2 से 1.5 घंटे की ही हुई होगी, 1.5 घंटे की लगभग। इसके बाद मैं योगा एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे इसके बगैर चैन ही नहीं आता। क्योंकि अपन सोते हैं ना तो बॉडी एकदम ढीली ढीली सी हो जाती है। इससे क्या होता है, सारे मसल्स खिंच जाते हैं और अपना दिमाग भी एक्सरसाइज से अच्छी तरह से काम करने लगता है। इसलिए सभी को एक्सरसाइज तो ज़रूर करना चाहिए, अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा थोड़ा है कि हमने अपनी सारी लाइफ को अपनी फैमिली, अपने बच्चों पे सेक्रीफाइस कर दिया। थोड़ा सा वक्त निकालें, खुली हवा में वॉक करें, इसके साथ ही एक्सरसाइज करें, अनुलोम विलोम करें, मेडिटेशन करें। जिससे क्या होगा, आपका दिमाग भी खुलेगा, आपको अच्छा फील होगा, निगेटिविटी भी नहीं आएगी बिल्कुल भी। और ये सामने जो दीवार पे आपको पोस्टर टाइप का दिख रहा होगा, ये मेरा विज़न बोर्ड है 2024 का। क्योंकि मुझे विज़न बोर्ड मैंने लगाया है जो जो मुझे चाहिए 2024 में, उसमें। इसके बाद मैंने बाहर थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज करके बाहर का व्यू देखती हूँ, सूर्य भगवान को नमस्कार करती हूँ, और मैंने आसपास का व्यू भी देखा। बहुत अच्छा लगता है एक्सरसाइज करने के बाद ऐसा करने में। तो सभी फ्रेंड्स को मैं बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं भी दे दूँगी, क्योंकि वो भी पढ़ाई कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, और मैं भी आगे ही बढ़ रही हूँ। इसके बाद किचन का टास्क स्टार्ट हो जाता है। एक साइड में है ना चाय बना रही थी हस्बैंड के लिए, अपने लिए, और दूसरी साइड में है ना बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। बच्चों ने बोला था नमकीन चावल ले जाएंगे, तो बच्चों के लिए मैं नमकीन चावल बना रही थी। स्त्री नामी अपने आप में बहुत संपूर्ण है, सारे गुणों से भरपूर है। हम स्त्रियां कुछ भी कर सकती हैं, संघर्ष तो करना ही होता है हमें, बचपन से लेकर पूरी लाइफ करना ही होता है। हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, हम घरेलू काम में भी आगे रहते हैं। इसके साथ हम स्त्रियां पढ़ाई में भी आगे जा रही हैं, तो हमको संघर्ष अगर करना भी पड़े तो करने के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। डजेंट मैटर किस फैमिली से, किस कैटेगरी से, कहाँ से कौन बिलोंग करता है, डजेंट मैटर। सभी को मल्टीटास्कर भी होते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। अब अगर हम सोचें कि घर के काम भी करें, पढ़ाई भी करें, ऐसा नहीं करना हमें, तो ये बिल्कुल ना सोचें। क्योंकि मैंने तो घर के काम भी किए, उसके साथ प्राइवेट जॉब भी की, ट्यूशन्स भी पढ़ाए, और इसके साथ ही मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी की। तो सोचो आप, सभी सोचो कि कितनी मेहनत की होगी मैंने।
बच्चों ने नमकीन चावल बनाने के लिए बोला था, तो मैं नमकीन फ्राइड राइस बना रही थी, क्योंकि सैटरडे को हाफ डे रहता है, जल्दी छुट्टी हो जाती है, इसलिए मैंने उनके लिए नमकीन राइस ही बना दिए थे। और इसके साथ ही में थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी दे देती हूँ बच्चों को। अभी मौसम ऐसा हो रहा है तो बच्चों को खांसी जुकाम भी हो रहा है, तो आप प्लीज़ नॉइज़ को इग्नोर करें। तो मैं ना सारी फ्रेंड्स आप सभी को बोलूँगी कि आप सभी पढ़ें। संघर्ष तो बहुत बड़ा नाम है, आप तो इसको संघर्ष नहीं करेंगे, ये भी अपनी लाइफ का नहीं कहेंगे। ये तो अपनी लाइफ का एक पार्ट है, जो तो अपन को जीना ही है, डज़न्ट मैटर। इसके साथ ही मैं चावलों में ना थोड़ा घी भी डाल देती हूँ, जिससे थोड़ा हेल्दी बन जाए, इसलिए। इसके साथ ही मैं स्कूल जाने के लिए रेडी होंगी, अभी पूजा पाठ करूँगी और स्कूल जाने के लिए तैयार होंगी। इसके साथ ही अभी मैं लंच भी बनाऊँगी और सारे काम फिनिश करूँगी। और उसके बाद मैं नीचे गई थी, तो मैंने नीचे पानी भरा, चिड़ियों के लिए चावल भी डाले, तो मैंने देखा कि चिड़िया पानी पी रही थी। कितना सुकून भरा पल था ये। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सब करने में, लोगों की हेल्प। ये तो पक्षी हैं, मैं तो लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद है और मैं करती भी हूँ। मेरे द्वारा किसी की भी मदद हो सके। इसके बाद मैंने पूजा की। मैं ये हवन भी करती हूँ, छोटा सा मिनी हवन ही करती हूँ, ज़्यादा बड़ा तो नहीं करती, लेकिन मैं रोज़ ही करती हूँ इतनी पूजा करके। और मैं अपने स्कूल के लिए 9:40 पे निकल जाती हूँ और 10:30 या 10:40 के समथिंग में पहुँच जाती हूँ। कभी कभी बस लेट हो जाती है। आज दूसरी बस आई थी, इसलिए उसने मुझे 11:45 पे ही पहुँचाया। और स्कूल में सबसे जल्दी जाके मैं सबसे पहले अगरबत्ती लगाती हूँ सरस्वती माँ के सामने। उसके बाद में क्या, मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, 2 बजे से स्टार्ट होते हैं एग्ज़ाम, तो इसलिए बच्चे थोड़ा लेट ही आते हैं, इसलिए मैं जल्दी पहुँच जाती हूँ। तो मैं पेपर ले जाती हूँ, मैं वहाँ पे पढ़ती रहती हूँ पेपर, क्योंकि MPPSC की प्रिपरेशन कर रही हूँ, इसलिए जानकारी होना भी ज़रूरी है। इसका जो संपादकीय पार्ट है वो भी मैं पढ़ती हूँ। और मैं अपना NCERT के नोट्स भी ले गई थी, तो मैं उनको भी पढ़ रही थी, NCERT के नोट्स को। तो इनको भी मैंने रिवाइज़ कर लिया था नोट्स को सारे। और इसके साथ ही बहुत शांति रहती है स्कूल में, क्योंकि मेरा स्कूल भी पहाड़ों पर ही है, ऊंचाई पर है, तो वहाँ पे भी बहुत शांति रहती है। और यहाँ पे ट्राइबल डिपार्टमेंट में मुझे जॉब मिली है ना, तो बहुत ऊंचाई पे और बहुत दूर दूर घर बने हुए हैं। ये बच्चे मेला गए थे, तो उसका ये व्यू दिखाया मैंने। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दें। और अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि अगर आप एक लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और कमेंट ज़रूर करें। थोड़ा सा टाइम निकालें, आप वीडियो देखते हैं बट कमेंट नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ ही बच्चों ने भेलपूरी खाई मेले में, और आज का दिन बहुत अच्छा था। आपका भी दिन बहुत शुभ हो। थैंक यू सो मच।